हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं काल भैरव जयंती के बारे में। काल भैरव भगवान भोलेनाथ का उग्र स्वरूप है। उन्हीं से उत्पन्न हुआ एक ऐसा उग्र स्वरूप जो नकारात्मक शक्तियों को मारता है, जो नकारात्मक शक्ति से, बुरे विचारों से मनुष्य की रक्षा करने वाले हैं। ऐसे काल भैरव का जन्म किस दिन हुआ था? तो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव की जयंती मनाई जाती है। आज के दिन ही काल भैरव का प्राकट्य हुआ था। तो क्या भोग लगाना है, उपाय कौन सा करना है, सारे नियम जानते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, वाराणसी में भव्य मंदिर है काल भैरव महादेव का। वो महादेव का स्वरूप है। और आपके मन में ये विचार आएगा कि वाराणसी में मंदिर है, परंतु हर जगह तो ये मंदिर नहीं होता है, तो फिर पूजा कैसे कर सकते हैं और क्या लाभ होते हैं। तो पहली चीज़ दोस्तों, अगर किसी को भयंकर नज़र लगी है, अगर आपने कोई अच्छा घर बनवाया, कोई गाड़ी ली, कोई कुछ ऐसी अच्छी चीज़ ली जो लोगों के पास नहीं है, और लोग मन ही मन आपसे ईर्ष्या करने लगे हैं या हाय आपकी लगाते हैं, बददुआ आपको देते हैं, तो इन सब नकारात्मक प्रभावों का असर काल भैरव की पूजा से समाप्त हो जाता है। अगर प्रत्यक्ष की बात करूं दोस्तों, तो वाराणसी में जो बाबा विश्वनाथ जी का पुराना मंदिर है, उसके सामने मतलब थोड़ी दूर पे काल भैरव मंदिर है। और काल भैरव की एक बार दर्शन से बुरी शक्तियां हट जाती हैं, नकारात्मक विचार हटने लगते हैं, नज़र दोष से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। हालांकि वहाँ पे झाड़ फूक करने वाले भी बैठे रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उनसे झाड़ फूक कराइए या उनसे किसी तरह की नज़र उतरवाइए। कुछ करना ही नहीं है आपको। जब आप वहाँ जाएंगे ना और प्रसाद खरीदेंगे, तो प्रसाद के साथ आपको एक तेल की शीशी मिलती है, तेल का छोटा सा बर्तन मिलता है, डिब्बा मिलता है। आपको पूजा करने के बाद वो तेल अपने सिर से उतार करके और फेंक देना होता है। मात्र इतना करने मात्र से ही आपकी बुरी से बुरी नज़र उतर जाती है। और दोस्तों, अगर मैं सच कहूँ तो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव देखा है कि जो नज़र किसी झाड़ फूक तंत्र प्रयोग से नहीं उतरती है, वो मात्र काल भैरव के दर्शन से उतर जाती है। काल भैरव के दर्शन करने मात्र से और तेल का उतारा चढ़ाने से ही समाप्त हो जाती है। तो काल भैरव का प्रभाव इतना ज़्यादा है। कभी कभी कोई नज़र, कोई बद्दुआ ऐसी होती है ना, जो आप जानते ही नहीं हैं, लेकिन उसको लगने के बाद आपकी तरक्की रुक जाती है। अगर आपका व्यापार पहले बहुत अच्छा चल रहा था और अब नहीं चल रहा है, तो आपको विचार करने की ज़रूरत है। आपको सोचने की ज़रूरत है कि कहीं आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा, बुरी शक्ति या नज़र तो नहीं लगी है आपको। अगर आप कोई नई चीज़, कोई नई फैक्ट्री डाले, कोई बड़ी गाड़ी लिए और उसके बाद से ही आपके घर में लगातार परेशानियां आना शुरू हो जाए, आपके घर बीमारियां आना शुरू हो जाए, आपकी तरक्की रुकने लगे, तो तुरंत आपको ये विचार करना ज़रूरी है। और दोस्तों, ये दिन बहुत शुभ है, काल भैरव जयंती का। इस दिन आप काल भैरव की पूजा कर कर बड़े से बड़े तंत्र प्रयोग से आप बच सकते हैं, नकारात्मक दोषों से आप बच सकते हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं कि काल भैरव अष्टमी या फिर काल भैरव जयंती किस दिन पड़ रही है। तो देखिए दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2025 मंगलवार को सुबह 11:08 पर होगी, और वहीं इस तिथि का समापन होगा 12 नवंबर बुधवार को सुबह 10:58 पर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सभी व्रत त्योहार हम उदया तिथि को देखते हुए करते हैं, तो इस कारण काल भैरव जयंती 12 नवंबर को दिन बुधवार को मनाया जाएगा। तो 12 नवंबर दिन बुधवार को पूजा कैसे करना है वो बता देती हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, हर जगह काल भैरव का मंदिर नहीं होता है, तो आप क्या करिए कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर ही काल भैरव स्वरूप का ध्यान कर कर उनकी पूजा कर सकते हैं। तो जिन लोगों के यहाँ भैरव जी का मंदिर है, वो तो अपना आराम से कर सकते हैं। जिन लोगों के यहाँ नहीं है, वो भगवान भोलेनाथ के पास जाकर और उनकी पूजा आराधना विधि विधान से कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान से नोट कर लीजिए। अब आइए जानते हैं पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 12 नवंबर को आप सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और जो भी जलाभिषेक, फूल माला जो भी चढ़ाते हैं आप चढ़ा दीजिए। काल भैरव जी को भोग लगता है उड़द की दाल के बने हुए पकवान, जैसे दही बड़े का भोग लगा सकते हैं आप,
जैसे कि आप सरसों के तेल में बने हुए बड़ों का प्रयोग कर बड़ा जो उड़द की दाल का बड़ा होता है सरसों के तेल में बनता है, आप उस बड़े को भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं काल भैरव स्वरूप का ध्यान करते हुए। उसके बाद एक चौमुखा दीपक आप शिवलिंग के पास जरूर जलाएं। पूजा का मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, उदया तिथि में काल भैरव जयंती 12 नवंबर को पड़ रही है, तो 12 नवंबर को सुबह या सूर्यास्त के बाद भी आप काल भैरव स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। तो अब एक चौमुखा दीपक आपको अनिवार्य जलाना है। चौमुखा दीपक आप जला लीजिए, जला करके और वही मंदिर में आप भोलेनाथ के छोड़ दीजिए। अगर संभव हो तो आप भोलेनाथ की चौमुखा दीपक से आरती भी करिए। भोग में मैं बता दी हूँ कि आप भोग में क्या लगाइए। देखिए दोस्तों, आज कम से कम एक माला आपको वटुक भैरव मंत्र का जप करना होता है, और विश्वास मानिए, अगर आज से शुरू कर एक माला प्रतिदिन वटुक भैरव मंत्र का जप करते हैं, आप देखिएगा कि किस तरह आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, किस तरह आपके कार्य पूर्ण होने लगते हैं। तो चलिए मंत्र क्या है वो जान लेते हैं। पहला मंत्र है दोस्तों, ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ये बहुत छोटा सा मंत्र है, अगर कोई मंत्र नहीं जप सकते हैं तो इस मंत्र को जपिए। और एक विशेष मंत्र है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका जप आप अगर पूरे साल करते हैं तो आपको इतना ज़्यादा, मतलब प्रत्यक्ष मैं बताई हूँ लोगों को, और इसका परिणाम देखी हूँ दोस्तों, इसका परिणाम देखी हूँ, इसलिए आपसे दिल से कह रही हूँ कि आप एक माला प्रतिदिन इस मंत्र का जप 12 नवंबर से शुरू कर और करें और इसका परिणाम देखें। चलिए वो मंत्र जान लेते हैं। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय ह्रीम। इसका कम से कम 108 बार जप करिए। एक बार मंत्र फिर बोल दे रही हूँ। ओम ह्रीम, ह्रीम मतलब ह में जो री की मात्रा ई की मात्रा रहती है, वो री की मात्रा ई की मात्रा रहेगी, अंक आ और अंग भी रहेगा, अंग जो चंद्र बिंदु होता है वो रहेगा। तो चलिए, ओम ह्रीम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम, इसी मंत्र का जप आपको करना है। या फिर काल भैरव अष्टकम का पाठ आप कर सकते हैं, इससे भी भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसती है। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा तो लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। और दोस्तों, कोई कोई वीडियो मैं बिल्कुल टाइम पे देती हूँ, आप परेशान हो जाते हैं, तो मैं इसलिए नहीं देती हूँ कि आप परेशान हो, कभी कभी घर गृहस्थी में समय ही नहीं मिलता है, परेशानियाँ होती है, इस कारण वीडियो टाइम से नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए चैनल के साथ जब जुड़े रहेंगे ना, तो आपको एक एक बात याद रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये कार्य आप कर लीजिएगा। और बटुक भैरव की पूजा मैं बता रही हूँ कि आप एक रूप में और कर सकते हैं। जो काल भैरव की पूजा है, वो पूजा आप एक रूप में और कर सकते हैं कि अगर आपको काल भैरव मंदिर नहीं दिखाई दे रहा, वैसे देखिए वाराणसी के तो प्रसिद्ध देवता कहे जाते हैं, बाबा विश्वनाथ जी के बाद जो पूजे जाने वाले देव हैं वो काल भैरव ही है। काशी के कोतवाल भी इनको कहा जाता है, और इनकी सवारी जैसा कि आप जानते हैं कि कुत्ते माने जाते हैं, काले कुत्ते। तो आज के दिन काले कुत्ते को मीठा गुलगुला, उड़द के दाल के बड़े, ये सब खिलाना बहुत फायदेमंद होता है। चलिए, काला कुत्ता नहीं मिलता है, बहुत बार लोग कहते हैं काला कुत्ता नहीं मिलता, तो जो भी कुत्ता मिल जाए आप ये कार्य जरूर करें कि उन्हें कुछ खिलाएं। इससे भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि एक बार भी अगर आप ये उपाय करते हैं और पूरे साल मंत्र जप करते हैं, तो आप जो ये चपेट में आ गए थे ना, नज़र दोष, बुरी शक्तियाँ और नाना प्रकार की परेशानियों को, वो धीरे धीरे हटने लगती है। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी हम जान ही नहीं पाते हैं कि हमारे ऊपर हुआ क्या है। कभी कभी जो ज्योतिषाचार्य लोग होते हैं, उनकी फीस नहीं देने के पैसे होते हैं, या पैसे भी होते हैं तो हमको लगता है कि क्यों हम फीस देकर किसी से बात करें, खुद ठीक हो जाएंगे। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो एक बार मेरे कहने से आप करिए, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप करके देखिए, आपको निश्चित तौर पे आराम होगा। आपका कार्य व्यवसाय पे लगी हुई नज़र, क्योंकि मैंने देखा है वो नज़र हटी है जो सालों से लोग इधर उधर चक्कर काटते हैं और नहीं ठीक हुई, वो एक बार काल भैरव के दर्शन से और तेल का उतारा चढ़ाने से ठीक हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।